एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की है मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, उसमें आज उसको कंटिन्यू करेंगे। और उसके अंडर में हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 आपका जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों जैसे आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये वो क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई में बार बार पिछले कितने सालों से पता नहीं रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 10-15 साल के पेपर को एनालाइज आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है आने की। ठीक है ना, तो प्रोबेबली तो इसलिए हम लोगों ने ये कहते हैं कि इनकी चांसेस आने के सेम कॉन्सेप्ट पे सेम टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर रिपीट अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं। ठीक है ना, ये रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि सारे न्यूमेरिकल वैल्यू सारे कुछ वही आएंगे, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम थीम पे, सेम स्टाइल में जो सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, ये वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप जानते हैं सीबीएसई में क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार। ठीक है ना, क्योंकि सीबीएसई में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं जो क्या आते हैं, या तो एनसीईआरटी की बुक से आते हैं आपके, या फिर एनसीईआरटी एग्जामिनर से आते हैं। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छा उसमें आपने किया होगा, पूरा लेसन आपने अच्छी तरीके से तैयार किया है। इन एडिशन टू दैट इन क्वेश्चंस पर फोकस आप जरूर करके जाएं। और ये क्वेश्चंस, इन टाइप के क्वेश्चंस जरूर आएंगे। ठीक है, सेम टाइप के, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि इनका सीबीएसई का नेचर, पेपर्स को नेचर को मैंने स्टडी किया है और बहुत सालों के पेपर को स्टडी किया है। तो ये मैंने लिस्ट उसमें बनाई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और ये ध्यान देना कि ये दोनों क्वेश्चंस में मिक्स हैं। ठीक है ना, दोनों एनसी बेसिक वालों के लिए भी और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी। ठीक है ना, तो दोनों बच्चों को, दोनों जो पेपर दे रहे हैं दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई टावर एट ए पॉइंट, देखो इसमें मिस है, ये 15 मीटर है एक्चुअली। ठीक है, कुछ मिस है इसमें, प्रिंट मिस्टेक हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर 15 मीटर हाई एट ए पॉइंट, एक कोई 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ए भी एक टावर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है आपको दिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, ये भी 15 मीटर है। तो क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, सिंपली tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज थीटा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस इम्प्लाइज 15 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45। क्यों, आप जानते हैं tan के 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो सब करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्कर में है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में चलें। ठीक है, फटाफट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है, और लैडर लीनिंग अगेंस्ट, एक भाई लैडर ऐसी तो होती है, ये सेम कोई फिगर आपकी सेम बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस फिगर रिमेन द सेम। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगी, ये लैडर है भाई। लैडर कितनी है, एंगल ऑफ 60 डिग्री। द लैडर अगेंस्ट वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ विद द हॉरिजॉन्टल, देखो कहां से बना रही है, हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री बना रही कर रहा है, वॉल से नहीं। कभी कभी आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है आपको। हमेशा ये नहीं कि एंगल देखा और यहाँ पर एंगल लिख दिया, नो। ये एंगल, लैडर तो ऐसे रखी जाएगी ना, सीधी तो लैडर रखी नहीं जाती, या लैडर ऐसे भी नहीं रखी जाती। वी यूज लैडर इन दिस वे, इन अ स्लांटेड वे ना। तो इसका मतलब जो डायगोनल है, सॉरी हाइपोटेनस, ये लैडर का काम करेगी। अब आपको उसमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो लैडर किस वॉल से एंगल बना रही है या फिर हॉरिजॉन्टल से बना रही है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल दिया, अगर वॉल से बनानी होती ये एंगल होता फिर। तो इसलिए ध्यान देना, यहाँ पर सवाल क्वेश्चंस को पढ़ के थोड़ा सा इन वर्ड में विशेष ध्यान देना, गलती नहीं करना एकदम। ठीक है ना, दोनों में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन अगर ऑप्शनल होगा, दोनों के आंसर होंगे उसमें, तो आपसे गलत हो जाएगा अदरवाइज। तो यहाँ पर दिया है एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये फिगर बनेगी। अगर विद द वॉल होता तो ये एंगल 60 डिग्री होता। ठीक है, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फुट ऑफ द लैडर, जो फुट पे यहाँ पर होगा, वॉल ये है, तो ये कितनी हाइट दी है, सॉरी डिस्टेंस कितनी है, 2.5 मीटर दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द लैडर, एसी निकालना है। अब देखो इसमें क्या है, जनरली आपके साइन और जनरली टेंजेंट वाला रेशियो आपका यूज होता है इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जनरली, लेकिन साइन और कॉस का बहुत कम यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या हमको पता है, बेस पता है इसका, इस एंगल के लिए ये एंगल पता है, फॉर दिस एंगल इट इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस आपको निकालना ही है। तो आपको कोसाइन ऑफ 60 वाला निकालेंगे। आप क्या करेंगे, कोसाइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, AC।
ठीक है। अब कोसाइन ऑफ 60 आपको पता है कितना होता है 1/2, बेस क्या है BC 2.5 अपॉन AC, तो दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है ना। तो AC कितना आ गया, यानी लेंथ ऑफ द लेडर इज योर, AC तो लेंथ है लेडर की, तो 5 मीटर आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलें। The ratio of the length of a vertical rod and the length of its shadow is 1:3। यहाँ पर भी सेम फिगर बनना है, ठीक है। फिगर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिगर एक वॉल है एपी, सॉरी ये क्या है, वर्टिकल वॉल है, ठीक है। लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड है सॉरी, एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:3। अगर ये एक्स है, ये कोई रॉड है वर्टिकल रॉड, इसकी जो वो है वो x√3 है, बिकॉज इसकी जो, ठीक है समझ रहे हो, यानी जो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/√3 है, तो x है तो x/√3 है इसका मतलब, ठीक है ना। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये एंगल निकालना है आपको, ठीक है। तो tan थीटा, अब यहाँ पर tan ही आप लगाएंगे क्योंकि आपको बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/x√3 इज इक्वल टू 1/√3। अब tan के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है बेटा, इट इज योर 30 डिग्री, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, राइट। चलिए नेक्स्ट में चलें। फिर क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, ये कौन से ईयर में आया है तो मिस हो गया, ठीक है, मिसप्रिंट है, 2020 में का ही मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है ये। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टावर एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 degree and 60 degree if the cars are 100 meter in apart and are on the same side of the tower. Find the height of the tower from the top of a vertical tower। एक टावर दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, एक आपको एक वर्टिकल टावर है, ठीक है। ठीक है मान लो आप वर्टिकल है, ठीक है। From a vertical top of a vertical tower, the angle of depression of two cars in the same straight line with the base of the tower at an instant are 45 degree and 60 degree, ठीक है। एंड ये कितना होगा 60 डिग्री, नेचुरली आपको पता होना चाहिए कौन सा 45 होगा कौन सा 60 होगा, एक एंगल कौन सा बड़ा होगा कौन सा एंगल ज्यादा होगा ये भी बताना है आपको, ठीक है। एंड इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, ये कार्स के बीच में दूरी, एक सपोज ए पर कार, ए के पॉइंट माना ओ है, ये ए पर एक कार है और बी पर है और ये बेस इसका सी है, इनके बीच की दूरी 100 मीटर है, ठीक है, ठीक है। इफ द कार ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, टावर के भाई देखो एक कार यहाँ भी हो सकती है टावर के, एक कार यहाँ भी, ऐसा नहीं है, इट इज क्लियरली गिवन दैट टू कार्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, यानी इधर है तो इधर ही है, उधर है तो दोनों उधर है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये निकालनी है AOC, सपोज ये क्या है H है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, सपोज ये X मान लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इन ट्रायंगल क्या करोगे आप, सिंपल एक दो स्टेप बताता हूँ। इन ट्रायंगल OBC, आप वो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। लेट O बी द टॉप ऑफ द OC द टावर, ठीक है। एंगल ऑफ क्या है इसमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो वो ऐसे शो मत करना, आप जैसे थोड़ा सा फिगर में गलती होगी तो सही कर लो। एंगल ऑफ डिप्रेशन डायरेक्ट ऐसे मत दिखाना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे होगा ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये एंगल कितना है देखो 45 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, दिस इज द करेक्ट फिगर, राइट। तो डायरेक्ट मत दिखाना, हम लोग जनरली प्रैक्टिस जाती है कि हम एंगल ऑफ, क्योंकि पता है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट दिया है, इट इज सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, you have to use the angle of depression, then you have to find the angle of elevation and then proceed, right। तो आपको करना क्या है, आपको ये भी दिखाना जरूरी है, आप डायरेक्ट इसे नहीं कर सकते, ठीक है ना, गलत जगह। तो इन आप, और आपको पूरी लैंग्वेज भी लिखनी है, एक लाइन में लिखनी पड़ती है, लेट OC बी द टावर and A and B with the two cars, ठीक है, and which are 100 meter apart from each other, ठीक है। तो and let this is H and this is X, ये आपको लिखना है क्लियरली, ठीक है। तो अभी तो पता चलेगा एच एक्स क्या है, नहीं तो क्या पता चलेगा, क्वेश्चन में थोड़ी ना दिया हुआ है एच और क्या है एक्स क्या है। तो इस ट्रायंगल में देखो क्या हो जाएगा, tan of 60
60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ 6 एज अपॉन एक्स, एज अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 इज इक्वल टू एज बाई एक्स। तो दिस इम्प्लाइज एज इज इक्वल टू एक्स √3, ठीक है। एच निकल गया यहाँ से। अब आपको अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो कौन सा में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए सी में, सॉरी नॉट ओ ए बी, ओ ए सी में tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ओ सी यानी एच अपॉन दिस बी सी, सॉरी ए सी, इट इज योर एक्स प्लस 100, ठीक है। तो अब tan 45 1 जानते हैं आप, इज इक्वल टू एक्स एच बाई एक्स प्लस 100, दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू एक्स प्लस 100, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, आपको h निकालना है ना आप इसमें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम अबव h इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, h बाई √3, h बाई √3 प्लस 100, दिस इम्प्लाइज h माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 100। तो सिंपलीफाई तो कर लो बेटा, आप क्या करना है इसमें, ठीक है, h कॉमन ले लो, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 is equal to 100, ठीक। दिस implies h is equal to 100 √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √3 की वैल्यू दी है क्या, इफ इट इज गिवन तो आप रख लो, ठीक है ना। हाँ √3 की वैल्यू दी है, इट इज 1.73, अगर 1.73 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 0.73, इसको भी 1.73 कर लो यार, क्या है 1.7, बस 1.73 मतलब 100 से मल्टीप्लाई 173 हो गया, दिस इज इक्वल टू 173 डिवाइडेड बाई 0.73, इतना मीटर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जो आपका आंसर आएगा वो लिख दो, ठीक है ना, ये 3 थोड़ा ठीक लगा, एंड दिस इज अगेन 3, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मेथड। नेक्स्ट में चलें, a man standing on the deck of a ship which is 100 meter above water level observe the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and the angle of the and the height of the hill. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक ध्यान देना कि आपको जो ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का जो क्वेश्चन है ना, जिसमें सम एप्लीकेशंस और ट्रिग्नोमेट्री वाला, इसमें आपको फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इफ यू कुड ड्रॉ अ करेक्ट फिगर फॉर द गिवन कंडीशन, देन आपका क्या होता है, मोर देन 80% तो क्वेश्चन आपका समझो सॉल्व हो गया आपका, ठीक है ना। सारा दारोमदार सब क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ करेक्टली यू कुड ड्रॉ द फिगर। तो आपको सबसे पहले फिगर पर ध्यान देना जरूरी है और लैंग्वेज पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है ना। कहीं जल्दीबाजी में आप जो है कुछ गलत समझ बैठे हो, वहां कुछ और दिया हो, आपका फिगर गलत ड्रॉ हो जाए और आंसर आपका इनकरेक्ट आ जाए। सो बी केयरफुल कि आपको जब फिगर ड्रॉ कर रहे हैं उस समय आप विशेष ध्यान दें, ठीक है। तो फिगर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर फिगर गलत होगी तो सारे आंसर गलत हो जाएंगे, फिगर सही होगी तो सारा कुछ उसमें आपको साइंस रेशियो तो पता ही है आपको, फिगर आपको फिर आसानी से निकालने में, ठीक है। और मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप, शिप क्या होता है, शिप का हाइट कुछ, डेक की हाइट कुछ शिप भाई, ठीक है ना। तो शिप पे है वो कोई आगे, शिप की मतलब डेक मतलब शिप के टॉप पे है, ठीक है ना, विच इज 100 मीटर अबव द वाटर लेवल। सपोज ये वाटर लेवल है, ठीक है। तो शिप तो वो यहाँ पर कहीं खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर ये हाइट यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, टैग यहाँ पर है। 10 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द। अब देखो यहाँ से वो ऑब्जर्व करता है, अब जो हिल होगा वो तो भाई जो लेवल है वाटर का यही तो होगा ना, कोई जो पहाड़ी होगी, जो पहाड़ी क्या होगा, ऐसी कुछ एक टॉप होगा कोई, इसका लेवल तो जहाँ पर इसका लेवल यही होगा ना। तो ये क्या है आपका, ये 10 मीटर है, ठीक है, ए बी द डेक, टॉप ऑफ द डेक, ठीक है ना। उसके बाद यहां से वो क्या करता है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो होगा, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल आपको पता करना है, ठीक है ना, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज हर्ट एंड टॉप ऑफ द हिल है 60 डिग्री, ये कितना है बेटा, 60 डिग्री है, राइट। नाउ द सेकंड कंडीशन इज एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस, एंगल ऑफ हिल का बेस तो ये होगा ना, तो यानी ये एंगल का बेस, ये एंगल कितना है
कौन सा एंगल है ये वाला एंगल, कौन सा एंगल है ये वाला, कितना है ये, इट इज 30 डिग्री। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना ना, तो यहाँ से बैठ के कोई देख रहा होगा तो डिप्रेशन का हॉरिजॉन्टल ये हो गया उसका, इट इज योर 30 डिग्री। तो ये 30 है, तो ये देखो ये भी कितना हो जाएगा 30, आपकी फिगर बन गई। ठीक है, दिस इज द करेक्ट फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, मतलब ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, भी डिस्टेंस तो ये निकालोगे ये या ये कोई भी निकालो। ठीक है, एक तो ये निकालनी है आपको, सपोज दिस इज योर एक्स, ठीक है ना, शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल मतलब ये पूरी टोटल, ठीक है ना, ये सपोज एच है, सपोज ये क्या है ए बी, आपने मान लिया सी इज द टॉप ऑफ द हिल एंड डी इज दिस पॉइंट, सो दैट सी डी इज इक्वल टू एच। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एच, निकाल सकते हो ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, कोई दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं इसमें, क्या एक तो इसमें देख लो आप, इसमें आप क्या लगाओगे, एक आपको ये पता है एक्स पता है और एच पता है, टेंजेंट ऐसे लगाओ tan 30 इक्वल टू, और इसमें लगाओ क्या, इसमें भी आपको क्या पता है एच है पता है, और ये आपने निकाल लोगे आप, इसमें एक्स एक्स ही पता है, ये एक्स ही है, तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि देखो क्या हो जाएगा, एक मैं सिंपली तो लगाता हूँ tan ऑफ, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे यानी ए बी सी डी, सपोज ये ई है, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी ई tan ऑफ 30, tan ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, tan अपॉन एक्स, ठीक है, tan 30 आपको पता है कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan बाई एक्स, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू tan√3। एक तो आंसर ये निकल गया आपका, भाई डिस्टेंस x तो निकल आई आपकी। अब इन ट्रायंगल इसमें देखो CDA में, इन ट्रायंगल CDA में tan ऑफ 60 डिग्री, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बेटा देख लेना थोड़ा सा, ठीक है उसको, ठीक है अभी थोड़ा स्किप करना, वो इग्नोर मारना और आपको सही करना है, मगर क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो tan 60 डिग्री जो क्या हो जाएगा बेटा, एच अपॉन AD, AD कितना है वही x ही तो है, तो tan 60 कितना होता है आपका √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, एक्स तो निकाल देना हमने tan√3, ठीक है ना, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा tan√3 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 मीटर। अब लेकिन आपको निकालनी क्या है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द क्या हिल, तो दिस इज योर सीई, सो रिक्वायर्ड हाइट इज इक्वल टू सीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच प्लस डीई, और डी कितना है 10 मीटर, यानी 3 यानी 40 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है, दोनों चीजें निकल गई हैं। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन सारे छटे हुए क्वेश्चन है बिल्कुल, जो कि बार बार आ रहे हैं और बिल्कुल जो है ना प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इनमें से, कोई सारे तो नहीं आएंगे, मैं गारंटी ये तो नहीं कह रहा, लेकिन इनमें से जरूर आएंगे, ठीक है। लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ डेटा में थोड़ा सा न्यूमेरिकल में वैल्यू में चेंज होगा, ठीक है ना, फिगर सब सेम बनेंगे, कॉन्सेप्ट सब सेम होंगे। तो क्या होगा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर above the sea level, the angle of depression of a ship sailing directly towards it changes from 30 degree to 45 degree, determine the distance traveled by the ship during the time। ये भी बहुत, एक क्या है, एक कोई भी यहाँ पर टावर है, ठीक है, यहाँ से कोई समुद्र सी में एक शिप चल रहा है, ठीक है, तो लाइट हाउस एंगल, लाइट हाउस सॉरी, इट इज नॉट अ टावर, इट इज अ लाइट हाउस, 100 मीटर है, इसकी हाइट कितनी है इसकी 100 मीटर, ये आप लिख लो, राइट। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली, एक शिप आ रहा है बिल्कुल सीधे इसकी बेस की तरफ, यहाँ से आपका शिप बिल्कुल हॉरिजॉन्टली चल रहा है, तो ये कहता है कि दो पोजीशन में उसकी हमने नोट करी उसकी पोजीशन, ठीक है, ये O इज द टॉप OA और B एंड C आर द टू पोजीशंस ऑफ द शिप, ठीक है। चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, ये पहले 30 डिग्री क्या कहता है भाई, यहाँ से टावर की ओर जा रहा है ना, जो नहीं लाइट हाउस है उसकी ओर जा रहा है, तो 30 से 60 डिग्री हो गया इसको कितने टाइम में, टुवर्ड्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, ठीक है ना। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में कितना डिस्टेंस ने तय करी, ये आपको निकालना है बस, तो फिर क्या है आपको ये तो डिस्टेंस निकाल लिया, इसमें क्या है, ठीक है, ये सपोज ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, सपोज दिस इज योर एक्स, माना दिस इज वाई, ठीक है। कहता है कि देखो क्वेश्चन को समझो आप, दिस इज योर लाइट हाउस,
इस लाइट हाउस के इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो आपको जो ये फिगर बनाना है, ये गलती बार बार मत करना। दिस इज योर 30 डिग्री एंड दिस इज योर 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ऑफ ऐसे दिखाओगे आप, ठीक है ना। तो वहां से ऑब्जर्व किया तो यहाँ से ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब आपको इस डिस्टेंस में, इस टाइम में बी से सी जाने में कितना डिस्टेंस आपने कवर करी शिप ने, ये आपको निकालना है। तो इन ट्रायंगल इसमें देख लो आप, किसमें, ओ सी ए, तो tan ऑफ क्या हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन वाई, ठीक है ना, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू 100 अपॉन वाई, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 100 अपॉन √3, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देख लो, बड़े वाले में ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी में देख लो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मीटर अपॉन दिस पूरी x प्लस वाई, ठीक है ना। तो दिस एम्प्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू 100 अपॉन x प्लस वाई, y तो आपको पता है ना, y कितना है 100 अपॉन, या x प्लस वाई कर लो इसको, रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 100√3। अब यहाँ से आप क्या करो, y की वैल्यू इस इक्वेशन चले आओ, तो दिस इम्प्लाइज, और x से निकालनी है आपको, x इज इक्वल टू 100√3 माइनस वाई, माइनस 100 अपॉन √3, ठीक है। तो कितना हो गया, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इसको अगर देखो 300 माइनस 100 अपॉन √3, ठीक है। √3 की वैल्यू दी है क्या, √3 की वैल्यू आपको दी नहीं है, तो आप यू कैन लीव इट इन टर्म्स ऑफ √3 योर आंसर, राइट। तो क्या हो जाएगा 200/√3, ठीक है। अब आप √3 का डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 200√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर, या जो भी 1 किलोमीटर है, मीटर है, मीटर में होगा ना, 100 मीटर का मीटर में ही होगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। कहीं पर कैलकुलेशन अगर कोई प्लस माइनस हो रही है तो आप जस्ट चेक इट ऑन योर ओन, ठीक है। और अदरवाइज आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी होगी, ठीक है। आपको बेसिकली मेथड पर फोकस करो अभी, और प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे, यही आपको निकालना था, ठीक है। अब ये क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, एरोप्लेन वाला भी। An aeroplane is flying at a height of 300 meters above the ground. Flying at this height, the angles of depression from the aeroplane of 2 points on both banks of a river in opposite directions are 45 degree and 30 degree. एक एरोप्लेन है वो 300 मीटर पर हाइट का वो कर रहा है, ठीक है ना, 300 मीटर पर ऊपर कोई हाइट है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर वो एरोप्लेन है, और दो, एक रिवर बैंक दो हैं, तो क्या है, दो पॉइंट्स ने किसी नदी के किनारे पर दो पॉइंट्स लिए हैं, वहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है, ये एंगल ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो क्या है, एक का है 45 डिग्री और एक का है 30 डिग्री, लाइक दिस। एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा ये, ठीक है ना, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से ये ओ ए इज द टॉप, तो दिस इज योर 45 डिग्री एंड दिस इज योर 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ये क्या होता हो जाएगा 45 डिग्री एंड दिस इज योर 30 डिग्री, ठीक है। ये पोजिशन है, और ए ओ ये है एक्स एंड वाई आर इट, दीज आर द 2 पोजिशंस ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन द रिवर बैंक ऑफ द रिवर, राइट। दो बैंक ये क्या है, नदी के किनारे पर 2 पॉइंट है एक्स वाई, और जहां से ओ से ऑब्जर्व किया दिन के एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक का 45 है, एक का पॉइंट का 30 डिग्री है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो नदी के किनारे पर तो विड्थ तो ये हो जाएगा ना, अगर ये x है, ये y है, तो विड्थ ऑफ द रिवर इज x प्लस वाई। तो आप सिंपली निकाल सकते हो इस ट्रायंगल में। देखो ओ एक्स ए में देखो 1045 इज दिस अपॉन दिस, और इनकी हाइट दी है आपको ना, इट इज योर 300 मीटर। ये जो हाइट है एरोप्लेन की, कितने हाइट में उड़ रहा है, 300 मीटर पे उड़ रहा है, समझ रहे हो। ये ओ ए कितनी है, 300 मीटर है।
तो इस ट्रायंगल में आप निकाल सकते हो। तो ये भी 300 इजिकल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 1045 इजिकल टू एक्स अपॉन 300 अपॉन एक्स। तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा 300। यहाँ से निकालो 1030 इजिकल टू क्या हो जाएगा 300 अपॉन वाई। ठीक है ना, बस एक्स और वाई दोनों को प्लस कर लो, निकल जाएगा। सिंपल सिंपल सा है। ठीक है, यू कैन डू इट। ठीक है। A man in a boat rowing away from a lighthouse 10-meter height takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree। देखो ये भी क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ये, a man is in a boat rowing away from the lighthouse, a lighthouse 100 मीटर हाइट। एक लाइट हाउस है, ठीक है, एक लाइट हाउस है कोई ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ पर भी लाइट हाउस है, बोट चल रही है इस पर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे ऐसे चल रही है वो, मगर यहाँ पर क्या है, बोट इस लाइट हाउस से दूर जा रहा है। ध्यान देना, बोट हाउस इज गोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, राइट, नॉट कमिंग टू द लाइट हाउस, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। और ये इसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर, ये लिख लो आप, राइट, इसकी हाइट है 100 मीटर। एंड सेकेंड थिंग क्या है, द एंगल ऑफ 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 30 degree to 60 degree to 30 degree। ठीक है, तो पहले बोर्ड यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो था 30 डिग्री था। अब वो इधर एंगल बोर्ड जो है टावर से दूर जाएगी ना, तो इसका मतलब ऐसे जाएगी, वहीं यहाँ चले जाएगा। तो इस 2 मिनट में यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, यहाँ से देखा तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना था, अभी कितना हो गया 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है ना, चलिए फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द मीटर पर मिनट। तो आपको क्या करना है, ये अब ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये सपोज ओ ए क्या है, टॉप है, ओ इज द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, एंड ए इज द बेस ऑफ द लाइट हाउस, एंड द पोजिशन ऑफ अ बोट आर बी एंड सी। यानी पहले बी पर थी और बी से वो कुछ 2 मिनट में ये डिस्टेंस तय करना, सी बेसिकली आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, कितने मिनट में गया यहाँ से। तो टाइम टेकन टू कवर, टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट है। कौन सा टाइम, बीसी को कवर करने में जो टाइम लगा, कौन सा टाइम है, व्हाट इज दिस 2 मिनट टाइम, इट इज द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट बी टू सी। यानी इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा उसे, 2 मिनट। तो स्पीड तो निकाल सकते हो इफ यू कुड फाइंड द डिस्टेंस बीसी। भाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड तो अगर आपको डिस्टेंस पता हो, टाइम पता हो, तो स्पीड तो आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आपको पहले ए बी निकालो, इन ट्रायंगल ओ ए बी में देखो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 100 अपॉन, सपोज दिस इज योर एक्स है, 100 अपॉन है, राइट, दिस इंप्लाइज 1/√3, सॉरी √3 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 100 अपॉन √3। ठीक है, ये तो हो गया। अब नाउ इन ट्रायंगल OAC, OAC में क्या हो जाएगा, tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा 100 अपॉन x, ये सपोज y है, तो y तो निकालना है आपको, 100 अपॉन x प्लस y, दिस इंप्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू 100 अपॉन x प्लस y। ठीक है, अब क्या होगा, y x की वैल्यू तो आपको पता है ऊपर से, तो दिस इंप्लाइज x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 100√3। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बस डिस्टेंस निकल गई, y निकल गई, तो आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकल सकते। मीटर पर मिनट में ही निकालना आपको, इसको सेकंड में भी कन्वर्ट नहीं करना, मीटर में तो ये डिस्टेंस है ही है, टाइम भी मिनट में है, यू हैव टू जस्ट डिवाइड दिस वैल्यू ऑफ y बाय दिस टाइम t2, बस निकल जाएगी स्पीड आपकी ना। चलिए करो आप इसको, और 1.73 दिया है, √3 की वैल्यू तो आपको यूज करनी है। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम √3 की वैल्यू नहीं दी होती है, लेकिन √3 की वैल्यू या फिर कोई और वैल्यू जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, 20 पाई की वैल्यू होती है, तो 22.7 लेते हैं इन जनरल, इफ इट इज नॉट गिवन। अगर आपको रूट पाई की वैल्यू नहीं दी है तो आप क्या रखोगे 22.7 विदाउट एनी टेंशन, लेकिन अगर आपको 3.14 दी है तो आपको फिर वही यूज करनी है, नंबर एक बात।
जो वैल्यू, अगर √3 की वैल्यू आपको नहीं दी है तो आप यू कैन लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ √3, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई नंबर नहीं कटे। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन √3 की वैल्यू आपको दी है और आपने आंसर √3 में छोड़ दिया, लेफ्ट वैसे आंसर √3 के नाम में दे दिया, तो आपके हाफ मार्क्स कैंसिल कट सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इफ इट इज गिवन यू हैव टू यूज दैट वैल्यू, उस वैल्यू को आपको जरूर यूज करना है, ठीक है। ये नहीं कि √3 दिया तो आपने वैल्यू रखी नहीं उसकी और 100 √3 आप आंसर लिखा है, नहीं, आपको अगर √3 1.73 दिया है तो 100 √3 लिखने के बजाय आप आंसर 100 × √3 1.73 करेंगे, यानी 173 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इन दैट केस यू कैन नॉट लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ √3, ठीक है ना, और √2 कोई भी वैल्यू, √3 की वैल्यू दी हो, √2 की वैल्यू दी हो, ठीक है। तो ये इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर हाँ नहीं मेंशन किया है तो आप उसी को वैसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, नेक्स्ट में चलें। हाँ ये क्या है, ये फिर एक नेक्स्ट देखो, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, ठीक है। एक वर्टिकल टावर है ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर एक क्या है, फ्लैग स्टाफ है, झंडा है सपोज, ठीक है। इसको थोड़ा मोटा बनाओ ताकि आपको फर्क पता चले। एक द सिचुएशन इज लाइक दिस, ठीक है ना, एक टावर है और इसको थोड़ा सा सीधा बनाओ, कोई बात नहीं, ये मान के हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, फ्लैग स्टाफ है, झंडा जो लगाते हैं, ठीक है, ऑफ हाइट 6 मीटर, इसकी हाइट कितनी है बेटा, 6 मीटर है, ठीक है। ए बी सी, बी सी इज अ टावर एंड ए सी, ए बी इज अ क्या है, फ्लैग स्टाफ, जिसकी हाइट 6 मीटर है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 30 डिग्री एंड एक यहाँ से एक पॉइंट से लिया गया, इसके जो टॉप का यहाँ पर इसी सेम पॉइंट पर पहले इसके बॉटम का लिया गया एंगल ऑफ एलिवेशन और उसी पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया, ठीक है। कोई पॉइंट, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, इफ एन ऑब्जर्वर इज एट दिस पॉइंट, सपोज दिस इज योर बी सी डी, एन ऑब्जर्वर इज सिटिंग एट दिस पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड एंड हु इज ऑब्जर्विंग द बॉटम एज वेल एज द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ठीक है ना। बॉटम का मतलब, इसके बॉटम का मतलब इसका टॉप हो जाएगा, तो फ्लैग स्टाफ का जो बॉटम होगा इस पोल का, ये टावर का टॉप होगा ना वो बी, ठीक है ना। तो ये क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ 30 डिग्री, बॉटम का कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और टॉप का कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 30 डिग्री एंड 45, नॉट 30 सॉरी, इट इज 45 डिग्री, सॉरी इट इज योर 45 डिग्री, ठीक है ना। नाउ अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप, टावर की हाइट में एच मान लेता हूँ, ठीक है, टावर की हाइट एच मान लेता हूँ और ये इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मगर लिखना है, मैं तो मान रहा हूँ। यू हैव टू मेंशन एवरी स्टेप, क्या, लेट ए बी सी बी द टावर, ए बी द फ्लैग स्टाफ, डी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लेट the height of the tower is equal to x and the distance between this point and the base of the tower is x। इस तरह से आपको लिखना है, लैंग्वेज स्किप नहीं करना है इसको, ठीक है ना। लैंग्वेज के आपको मार्क्स मिलेंगे, मैथ्स में आप मार्क्स जो मिलते हैं एग्जामिनेशन में आपको स्टेप्स के मिलते हैं, ये नहीं कि आपका आंसर गलत हो गया तो 0 हो गया, सारा सही हो गया तो आंसर आपको, आंसर सही है तो सारा मिलेगा, नहीं। जो जो स्टेप्स आप करते जाते हैं, जो जो आप जस्टिफिकेशन देते हैं, जो जो लॉजिक देते हैं, उसके मार्क्स आपके ऐड होते जाते हैं, नहीं देते हैं तो वहीं पर मार्क्स आपके डिडक्ट भी होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसको आप ध्यान देना कि हर जो भी आप स्टेप लिखें उसका जस्टिफिकेशन जरूर दें, जो भी चीज आपको मेंशन करें, सपोज करें, उसको क्लियरली मेंशन करें, ठीक है। अपने मन में ही मान के आप एक्स वाई ऐसे आंसर नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो देखो tan ऑफ 30 डिग्री, छोटे वाले ट्रायंगल में देख लो पहले, tan ऑफ 30 डिग्री मतलब ये वाले छोटा ट्रायंगल में BC अपॉन एच अपॉन एक्स, तो दिस इंप्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू h बाई एक्स, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू h√3, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस 6, पूरी हाइट ना, पूरी हाइट अपॉन x, तो वही है, ठीक है, ठीक है। दिस इंप्लाइज ये तो 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस 6। आपको निकालना क्या है, अब उस हिसाब निकालता है हाइट ऑफ द बॉटम, क्या टावर निकाल, h निकालना है तो x को एलिमिनेट कर दो ना, तो x यहाँ से रख सकता हूँ,
तो h√3 x इज इक्वल टू h√3 रखूँ यहाँ से इज इक्वल टू h+6। दिस इम्प्लाइज √3 की वैल्यू दी है, √3 की वैल्यू दी है देखो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से h इधर ले आओगे तो h कॉमन लोगे तो 1.73 - 1 इज इक्वल टू h। दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू 6/0.73 मीटर। जो भी आंसर आता है आपका, इसको आप सिंप्लीफाई करो और लिख डालो, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। और 5 मार्कर्स में आएंगे, समझ रहे हो बात को आप। 5 मार्कर्स और 3 मार्कर्स में ही आएंगे क्वेश्चन इस टाइप के। या फिर अगर आपके ओवर नहीं आएगा तो क्या, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। केस स्टडी से आ गया उसमें तो फिर हो सकता है इसमें 3 मार्क्स का ही है। सॉरी। नाउ कम टू क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है और अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रैक्टिस तो आपने की है, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना। क्या है, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई टावर ऑब्जर्व टू कार्स एट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री व्हिच आर अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है, ठीक है, इसकी हाइट फिक्स है और 2 कार्स हैं वो इधर को आ रही हैं, इस टावर के कहीं पर है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ऐसे हैं कुछ फिगर है, राइट, थोड़ा क्लियर लेना, ठीक है। एंड ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75, इसकी हाइट कितनी है बेटा, 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर हाई टावर। ऑब्जर्व द 2 कार्स एट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक का देखो, आप 30 60 लिखना आपको खुद कॉमन सेंस दिख रहा है भाई, 30 होगा तो ये एंगल कम होगा, यहाँ पर ही होगी एक कार, और 60 होगा तो यहाँ पर नजदीक होगी एक कार उसके ना। तो ए एंड बी विद द पोजीशन ऑफ द कार, ओ एंड डी, ओ डी या ओ सी मान लो आप, ओ सी इज द टावर, ठीक है, हुज टॉप इज ओ, what which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars. इनके बीच की डिस्टेंस निकालने कितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो, यही तो निकालनी है आपको, x निकालनी है, ये y मान के चलो। अभी इससे पहले ही तो एक क्वेश्चन क्या था, इस ट्रायंगल में लो, यहाँ से y निकल आएगा सीधे सीधे आपको, यहाँ पर क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में 75/x प्लस y हो जाएगा, y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू निकल आएगी, आपको वैल्यू निकालनी है x की और √3 की वैल्यू साथ में दी हुई है आपको, ठीक है। तो बहुत आसान तो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप इसको, लैंग्वेज जरूर इसकी टफ लग रहा है, ये लंबा, इसकी जो डिस्क्रिप्शन वर्ड्स है ना इसमें काफी ज्यादा लग रहे हैं, बट अदरवाइज इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग इट यू विल फाइंड इट वेरी इजी, राइट। चलो नेक्स्ट में कर लेना इसको आप, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्या है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई, क्या है, कास्ट 2 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन। ये भी आपने शुरू में मैंने कराया था। क्या है, एक पोल है, ठीक है, ए बी एक पोल है, ठीक है, ए बी एक पोल है, कास्ट और शैडो 2√3 मीटर, 6 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, और ये 2√3 मीटर इसका शैडो है, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, सन्स एलिवेशन निकालना है। सन्स एलिवेशन मतलब ये एंगल निकालना है आपको, तभी तो उसकी शैडो आएगी ना। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 6/2√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 3 जा 3, 3 यानी √3 हो गया, कैंसिल करोगे तो इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री हो गया, क्योंकि √3 tan की किस वैल्यू की, किस एंगल की वैल्यू √3 होती है, 60। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कितना हो गया, ये आंसर है आपका, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को एक सॉल्व किया, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। इसको आप जरूर प्रिपेयर करें और इसमें कोई भी आप कोताही नहीं बने, मतलब कि इसमें लापरवाही कोई नहीं करनी है, आपको तैयारी अच्छी है, आपने सारे लेसन कर रखा है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है नहीं। लेकिन इन क्वेश्चन को आप ज्यादा स्ट्रेस देकर जरूर करके जाना है आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे आपके, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज में, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज होंगे, अदरवाइज सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और जो अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का भी इसमें से बन सकता है, तो केस स्टडी बेस्ड की मैंने अलग वीडियो है, उसको आप जरूर देखें, ठीक है।
तो उसमें भी वो और भी सिंपल होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, ठीक है ना। वो 4 मार्क्स के आपको होते हो तो वो ज़्यादा सिंपल होंगे, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और उन वीडियो से आपको फ़ायदा होता है, कुछ सीख पाते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर ज़रूर करें और कमेंट और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर कोई कमेंट हो या कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।